हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? अच्छा जी, कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें। बस रमज़ान चल रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट वीक में आपको कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगी और हमारी कोशिश ये है हम ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करें अपनी वीडियोस में, किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीमिया, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये वर्ड अगर आपने कैनेडियन इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा। और इसके हवाले से बड़े फ़नी जोक्स भी हैं और बड़ा स्कैम भी होता रहा है, लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो सोचा हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने कुछ रीसेंट चेंजेस किए हैं लीमिया के हवाले से, वो इस वीडियोस में हम शेयर करने वाले हैं जी आपके साथ। और इसके साथ साथ जी आपको हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं इस वीडियो में कि लीमिया क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीमिया, ठीक है ना, कितने तरह के लीमिया की टाइप्स हैं और किस तरीके से आप जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू आगे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जी मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। वीडियो को अगर आपने अब तक हमारी दूसरी वीडियोस को भी आप गो अहेड एंड चेक इट आउट अगर आपने नहीं देखी हैं। साथ साथ चैनल को जी हमारे सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। सो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है एंड क्या रीसेंट चेंजेस एक्सपेक्टेड है। राइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके हवाले से आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी। इस वीडियो के अंदर हम लीमिया के हवाले से कुछ चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग कनाडा आना चाहते हैं वर्क परमिट पे, और क्योंकि लीमिया के हवाले से जो है वो काफी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मार्केट में है, या फिर वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं लीमिया क्या है, विच इज लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या रीसेंट चेंजेस हैं वेजेस के हवाले से, और ये चेंजेस आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, बड़े आसान अल्फाजों में मेरी कोशिश होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है जी, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा ईएसडीसी है, वो इशू करती है। ठीक है जी। इसका मेन मकसद ये होता है, ये एक डॉक्यूमेंट कंफर्म करता है कि जो एम्प्लॉयर है उसको लोकल मार्केट से कैनेडियन या परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ये असेसमेंट कंप्लीट की गई है, और ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आईआरसीसी को चाहिए होता है वर्क वीजा की अप्रूवल के लिए। ठीक है जी। तो बेसिकली जब आपको दो, अच्छा, लीमिया में दो चीजें होती हैं, आपको या पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, राइट। या मतलब लाइक पॉजिटिव लीमिया का मतलब ये है कि डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ फॉरेन वर्कर। सो गवर्नमेंट जब अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर देती है उसके बाद वो ये कंक्लूड करती है, पॉजिटिव लीमिया देती है कि भाई डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ फॉरेन वर्कर, नो कैनेडियन वर्कर और परमानेंट रेजिडेंस, कोई बंदा उनको पीआर इसलिए नहीं मिल रहा है टू डू दिस जॉब। पॉजिटिव लीमिया समटाइम कॉल्ड अ कंफर्मेशन लेटर, ठीक है ना। अच्छा जी, होता इस तरीके से है कि जब आप कोई भी जॉब कनाडा में निकलती है, सबसे पहले उसका राइट होता है कैनेडियन सिटीजन का, कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस का, राइट। एंड देन वो जो फिर जॉब होती है, अगर वो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है बंदा, देन फिर वो टेम्पररी फॉरेन वर्कर की तरफ जाता है केस, राइट। तो इसके लिए एक असेसमेंट जो यूजली, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्विकली, होता है इस तरीके से, एम्प्लॉयर जो है उसके लिए अप्लाई करता है ईएसडीसी के साथ। साथ साथ उसको जॉब्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करनी होती है, दिखानी होती है रिसर्च के, वही बाकी में हमने बंदे रिक्रूट करने की कोशिश की, मगर हमें लोकल मार्केट से कैनेडियन या पीआर नहीं मिल रहा है। उसकी बेसिस के ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, देन पॉजिटिव लिमिया मिलता है। देन उसके बाद आप जो है फॉरेन वर्कर जो होता है, टेम्पररी फॉरेन वर्कर, वो आगे जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ऑफर लेटर के साथ और कॉपी ऑफ लीमा के साथ जो है वो अपनी एप्लीकेशन टीआर, या जिसे हम लाइक फॉर एग्जांपल दी हम उसे वर्क परमिट कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करता है, राइट, क्लोज वर्क परमिट के लिए। तो ये थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन है कि क्या लीमिया है। अच्छा, अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है जी, लीमिया के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए ये है कि इसमें वेजेस बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो वेजेस जो है ना, वो इवेंचुअली एम्प्लॉयर ने मेक श्योर करना होता है कि जो वेजेस हैं वो अप टू द मार्केट स्टैंडर्ड हो, ठीक है ना, या गवर्नमेंट की जो पब्लिश्ड गाइड है उसको उसको फॉलो करें। मेनली देखें, लीमिया के जो टाइप्स हैं वो हाई एंड लो वेज भी लीमिया है, राइट, हाई एंड लो वेज पोजीशन, इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर जो है वो अप्लाई करता है, ठीक है जी। हाई वेज जो लीमिया होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो एक गवर्नमेंट का थ्रेश होल्ड है इनकम के हवाले से।
आपने मीडियम जो वेज है उससे ज्यादा ऑफर करनी है, या एटलीस्ट वो जो एक कट ऑफ है, एक थ्रेशोल्ड है, वो आपने देना है, तो वो हाई हाई वेज वर्कर्स में जाएगा। उससे बिलो है तो वो लो वेज वर्कर में जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्ट्रीम अलग होती है, लीमिया में सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम अलग होता है। बट ये सारी चीजें जो है जी, ये जो लीनिया का जो प्रोसेस है ये होता है इस तरीके से। वो जो अंडर है बेसिकली, जो मेन प्रोग्राम है टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, इसके थ्रू एम्प्लॉयर जो है वो टेम्पररी फॉरेन वर्कर को हायर करता है लेबर स्किल की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ही आपको लीमिया मिलता है, आप जाके ईएसडीसी को इशू करती है, नॉट आईआरसीसी, ईएसडीसी को इशू करती है, देन अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली आप जाके अपनी एम्प्लॉय को ये देते हैं, और देन वो वर्क परमिट फाइलिंग का तरफ जाता है, राइट। कुछ सिचुएशन है जिसके अंदर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू फॉरेन वर्कर एग्जाम्प्ट होते हैं। हम उस तफसील में नहीं जाएंगे फिलहाल, काफी डिटेल टॉपिक है वो, होपफुली हम उसको इन द फ्यूचर बात करेंगे उसके हवाले से। तो ये जी ओवरऑल लीनियर की टाइप्स है जी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी गवर्नमेंट की रीसेंट जो चेंजेस हैं, राइट। देखें ये क्या हुआ है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि गवर्नमेंट ने मीडियम वेज के हवाले से कुछ चेंजेस किए हैं। ईएसडीसी ने ये चेंजेस इंप्लीमेंट किए, आई थिंक इट्स इफेक्टिव April 2, राइट। तो पहले जो मीडियम वेज होती थी वो 28.85 थी अल्बर्टा की, और वो 29.50 है। बीसी की 27.50 थी, अब 28.85 है। न्यू ब्रंसविक की फॉर एग्जांपल $23 थी, अब 24.04 है। तो आप ये देख रहे हैं इंक्रीज हो गई है, ठीक है जी। अब सीन इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर अल्बर्टा में कोई लीमिया निकलता है, राइट, कोई आपको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट देता है, तो वो हाई वेज लीमिया की कैटेगरी में जब जाएगा जब वो ये वेज 29.50 होगी या इससे ज्यादा होगी। आप क्लियरली यहाँ रीड कर सकते हैं, एट और अबव द प्रोविंशियल और टेरिटोरियल मीडियम आवरली वेज यू मस्ट अप्लाई अंडर द स्ट्रीम फॉर हाई वेज पोजीशन, राइट। तो ये बेसिकली टाइप्स हैं इस, और ये डिपेंड करता है आपके नॉक कोड और दूसरी चीज आपकी वेज की, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर वो इतनी वेज है तो वो हाई वेज में फॉल करेगा, अगर इससे कम है 29.50 से, इवन 10 सेंट्स भी कम है, तो वो लो 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 वेज लीमिया की कैटेगरी में जाएगा। तो ये एक तरीके से बढ़िया चीज भी है कि भाई अगर आपको कोई हायर करता है पोजीशंस के अंदर, तो ऑफ कोर्स दी जो वेजेस हैं वो मीडियम वेजेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, विच इज अनदर गुड थिंग। सेकेंडली ये जी, अगर आप कनाडा में हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फेडरल का जो मिनिमम वेज रेट है वो 15.55 से 16.65 पे चला गया है पर आवर ऑन April 1, 2023, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स सीपीआई इंडेक्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है ये अनाउंसमेंट की है, अब मिनिमम वेज जो है वो 1665 पर आवर होगी, नॉट 1555, ठीक है। आई होप ये काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रही होगी। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope कि आपको ये लेबर इम्पैक्ट असेसमेंट के हवाले से वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूँ, और होपफुली आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।